हेलो, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आपको लेके जा रहे हैं सचखंड श्री हजूर साहिब नंदेड़, जो कि महाराष्ट्र में है। ये सिखिज़्म के 5 तख्त में से एक है और इस व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु से नंदेड़ हजूर साहिब की तरफ। इस कंप्लीट ट्रैवल का एक्सपीरियंस मैं आपको अपने साथ बताती रहूँगी। तो हमारी फ़्लाइट थी सुबह 8:45 AM की और हमने इलेक्ट्रॉनिक सिटी से कैब 5:30 AM पे बुक की थी। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव था, रोड्स बिल्कुल एम्प्टी थे और अराउंड 6:45 AM तक हम बैंगलोर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो हम थोड़ा अर्ली पहुंच गए क्योंकि वहाँ पे रश हो सकता है, बट जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि एयरपोर्ट टोटली खाली था। हमारी स्टार एयर की फ़्लाइट थी और टिकट प्राइस भी बजट फ्रेंडली ही था हमारा। प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था, चेक इन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग सब कुछ प्रॉपरली मैनेज्ड हो गया था। इस एयरपोर्ट में चेक इन काउंटर्स काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, स्टाफ भी पोलाइट है और सिक्योरिटी प्रोसेस भी स्मूथ और सिस्टमेटिक है। अगर आप वेब चेक इन पहले से ही कर लो तो सिर्फ कैबिन या लाइट लगेज हो तो प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। सब कुछ इतना पीसफुल लगता है ना, ट्रैवल का स्ट्रेस ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, स्पेशली जब अर्ली मॉर्निंग आवर्स में फ़्लाइट हो। एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लीन और साइलेंट और सूदिंग होता है। फ़्लाइट ऑन टाइम थी और लैंडिंग हुई नंदेड़ एयरपोर्ट में। छोटा सा पीसफुल और काफ़ी क्लीन और काम एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रखा गया है, जो इस जगह की स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस को और भी स्पेशल बना देता है। नंदेड़ एयरपोर्ट सिटी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, इसलिए एयरपोर्ट से हजूर साहिब या सिटी एरिया पहुंचना काफ़ी इजी होता है। मोस्टली यहाँ रीजनल फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, स्पेशली पिलग्रिम्स और लोकल ट्रैवलर्स के लिए। एयरपोर्ट के बाहर ही हजूर साहिब ट्रस्ट की तरफ से फ्री बस सर्विस अवेलेबल होती है। ये बस डायरेक्ट सचखंड श्री हजूर साहिब ले जाती है, स्पेशली ट्रैवलर्स और डिवोटीज़ के लिए होती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। इस सर्विस से ये क्लियरली फील होता है कि नंदेड़ शहर गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में ही बसा हुआ है। इस लोकेशन में मराठी, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज स्पेशली गुरुद्वारे एरिया में आपको सुनने को मिलेगी। हम रुके थे गुरु गोविंद सिंह जी NRI निवास में, जो बिल्कुल हजूर साहिब के पास ही है। चेक इन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। रिसेप्शन पे ID कार्ड्स शो करने होते हैं और डे 1 का चार्ज फॉर AC रूम सिर्फ 600 रुपीज़ है। क्लीन रूम्स है, बेसिक एमिनिटीज़ और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। अगर कोई NRI निवास या गुरुद्वारे अकोमोडेशन में स्टे नहीं करना चाहता है तो नंदेड़ सिटी में काफ़ी अच्छे होटल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बजट होटल से लेकर प्रीमियम होटल्स तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑटो, कैब और रिक्शा इजीली मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको हजूर साहिब ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ पर एकोमोडेशन में निवास सेक्शन मिल जाता है। बुकिंग ऑप्शंस क्लियरली दिए होते हैं वेबसाइट पर। चेक इन और चेकआउट डेट सेलेक्ट करनी होती है। नंबर ऑफ़ पर्सन चूज़ करने होते हैं। उसके बाद अवेलेबल रूम्स शो हो जाते हैं। चार्जेस पहले से ही मेंशन्ड होते हैं। बुकिंग कंफर्म करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है या फिर आप कॉल सेंटर पे कॉल करके भी रूम बुक कर सकते हैं और आपको एक रेफरेंस ID दिया जाता है जो आपको चेक इन के टाइम पे रिसेप्शन डेस्क में बताना होता है एंड देन पेमेंट करनी होती है। पीक डेज, गुरुपुरब, हॉलीडेज़ पर रूम्स जल्दी फुल हो जाते हैं, इसीलिए एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। वॉक इन रूम्स कभी कभी मिल जाते हैं लेकिन गारंटी नहीं होती, तो इसीलिए आप पहले से या तो ऑनलाइन बुक करके जाएं या कॉल सेंटर से अपना रेफरेंस ID लेकर जाएं। रूम में लगेज रख के हम थोड़ा फ्रेश हुए और निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। निवास के बाहर एक पंजाबी अंकल का छोटा सा स्टॉल है जो गर्मा गर्म पराठे और चाय बनाते हैं। सीरियसली माउथ वाटरिंग टेस्ट है और प्राइसेस इतने रीज़नेबल है कि दिल खुश हो जाता है। अगर आप नंदेड़ आए हो तो ये स्टॉल मिस मत करना, इट्स हाईली रिकमेंडेड। अराउंड 12 बजे हम गए सचखंड श्री हजूर साहिब। NRI निवास सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हजूर साहिब के बिल्कुल पास लोकेटेड है। NRI निवास से वॉकिंग डिस्टेंस में हजूर साहिब पहुंच जाते हैं।
अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स का वॉक है। कोई ऑटो या कैब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एनआरआई निवास के मेन गेट से बाहर निकलते ही सीधा रोड हजूर साहिब की तरफ जाता है। रोड बिल्कुल स्ट्रेट और सेफ है। दोनों साइड छोटी शॉप्स, लंगर रिलेटेड स्टॉल्स और रिलीजियस आइटम्स शॉप्स मिल जाती हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद आप डायरेक्टली हजूर साहिब के प्रीमाइसेस के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से मल्टीपल गेट की एंट्री मिलती है। आप गेट नंबर 1 या गेट नंबर 3 या किसी और गेट से भी एंट्री ले सकते हो। हर गेट से अंदर के दर्शन सेम ही होते हैं और सच में आप जैसे ही अंदर एंटर होते हो एक डिवाइन एनर्जी फील होती है। वाइट मार्बल, गोल्डन डोम्स, गोदावरी नदी के किनारे बना हुआ ये गुरुद्वारा एकदम रॉयल और पीसफुल लगता है। ये वही जगह है जहाँ 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना ज्योति जोत समाया। हजूर साहिब का मतलब होता है प्रेजेंस। इस जगह को हजूर साहिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी खुद यहाँ प्रेजेंट रहे। यहीं पर उन्होंने अपना लास्ट टाइम स्पेंड किया और यहीं से उनकी फिजिकल प्रेजेंस सचखंड में समाई। इसलिए इस तख्त को कहा जाता है तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, यानी वो जगह जहाँ गुरु साहिब सच के रूप में विराजमान है। 1707 के आसपास गुरु गोविंद सिंह जी डेक्कन रीजन में आए और नंदेड़ को अपना बेस बनाया। उस टाइम नंदेड़ एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल और मिलिट्री एरिया था और यहाँ पर गुरु साहिब ने खालसा पंथ को और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी। 1708 में एक अफगानी पठान वजीर खान के कहने पर गुरु गोविंद सिंह जी पर अटैक किया गया। गुरु साहिब ने उस अटैकर को वहीं पर मार दिया, लेकिन घाव गहरा था। कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाई, लेकिन उसका संदेश अमर हो गया। हजूर साहिब का सबसे हिस्टोरिक और पावरफुल मोमेंट है ये। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने घोषणा की, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। इसका मतलब है अब कोई ह्यूमन गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हमेशा के लिए इटर्नल गुरु होंगे। और ये डिसीजन सिख हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बना। इसकी वजह से हजूर साहिब सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं, सिख मर्यादा का फाउंडेशन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने फिजिकल बॉडी छोड़ी तो माना जाता है कि उन्होंने डायरेक्ट सचखंड प्रवेश किया। इसलिए इस जगह का नाम सचखंड और तख्त का नाम तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब। हजूर साहिब जी का डिजाइन वाइट मार्बल, गोल्डन डोम, सिमेट्री ऑन ऑल 6 गेट ये दिखाता है कि सब लोग बराबर हैं। कोई भी गेट से आए सबको सेम दर्शन मिलते हैं। गुरुद्वारा गोदावरी नदी के किनारे बना है, जो प्यूरिफिकेशन और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का सिंबल है। हजूर साहिब सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं है, ये वो जगह है जहाँ गुरु का शरीर गया, लेकिन गुरु का संदेश अमर हो गया। दरबार हॉल के अंदर शबद कीर्तन, मर्यादा और डिसिप्लिन सब कुछ बहुत ही डिवाइन लगा। दर्शन के बाद हमने प्रसाद लिया और फिर गए डोनेशन काउंटर्स की तरफ। डोनेशन काउंटर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आप अपनी इच्छा के अनुसार सेवा कर सकते हो। लंगर के लिए, मेंटेनेंस के लिए या कोई भी अलग सेवा आप जैसे चाहें अपने हिसाब से करवा सकते हैं। हजूर साहिब के गेट नंबर 3 पर रखा ये पुराना कैनन हमें याद दिलाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ संत नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक भी थे, जिनके लिए शांति और शक्ति दोनों जरूरी थे। गेट के पास कैनन का होने का मतलब था गुरुद्वारा प्रीमाइसेस प्रोटेक्टेड है, एनी थ्रेट वुड बी नोटिस्ड एंड स्टॉप्ड। इट ऑल्सो एक्टेड एज अ वार्निंग इन ओल्डर टाइम्स। स्पिरिचुअली ये भी बताते हैं यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने अंदर का अहंकार और बुरी सोच गेट के बाहर छोड़कर आए। फिर हम गए हजूर साहिब के लंगर हॉल की तरफ। हजूर साहिब में लंगर 24 घंटे चलता रहता है। दिन हो या रात, बिजी हो या शांत टाइम, कोई भी भूखा नहीं जाता। ये लंगर गुरुद्वारा ट्रस्ट और दुनिया भर से आए डिवोटीज की सेवा से चलता है। लंगर का मतलब होता है फ्री कम्युनिटी किचन, जहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भेदभाव नहीं होता। अमीरी गरीबी जात धर्म सब बराबर,
ये परंपरा गुरु नानक देव जी ने शुरू की और गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे और मजबूत बनाया। लंगर में हेड कवर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। फ़ोन साइलेंट रखें, फूड वेस्ट बिल्कुल ना करें, जो मिले शुक्र के साथ ग्रहण करें। उसके बाद हम निकले लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने। मार्केट का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल था। हमने यहाँ पे नींबू गोली सोडा, जो बहुत ही मज़ेदार थी, ठंडा फ्रेश और एकदम देसी टेस्ट, परफेक्ट आफ्टर वॉकिंग। यहाँ पे मोस्टली आपको कैश ही पेमेंट करना पड़ेगा। यूपीआई कुछ जगह पे अवेलेबल है, बट कैश रखना बेटर है। इस मार्केट का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल है। नियर गुरुद्वारा मार्केट में मोस्टली रिलीजियस और डेली यूज आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि कड़ा, रुमाला साहिब, दस्तार, पटका, दुपट्टा, फोटोज और काफ़ी रिलीजियस सोवेनियर्स मिल जाएंगे। वहाँ पूजा आइटम्स भी मिलते हैं। सब कुछ काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है और शॉपकीपर्स का बिहेवियर भी काफ़ी सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल होता है। अगर आप थोड़ा आगे सिटी की साइड जाते हैं तो नंदेड़ का प्रॉपर लोकल बाजार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको मिलता है क्लोथ, फुटवेयर, बैंगल्स, डेली हाउस होल्ड आइटम्स, स्ट्रीट फूड ऑप्शंस। ये एरिया थोड़ा बिजी और लोकल होता है। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद काफ़ी वॉकिंग हो चुकी थी और ऑनेस्टली हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को वापस हजूर साहिब आएंगे रहरास साहिब के टाइम। शाम के टाइम जब हम दोबारा सचखंड श्री हजूर साहिब के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि जथीदार साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र यानी उनके सीक्रेट वेपन्स दिखा रहे थे। हजूर साहिब के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के असली अस्त्र आज भी रिस्पेक्ट और मर्यादा के साथ रखे गए हैं। पब्लिक डिस्प्ले हमेशा ओपन नहीं होता। रहरास साहिब सुनने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा गुरुद्वारा साहिब के प्रीमाइसेस के अंदर ही वॉक कर लेते हैं। और जैसे ही हमने वॉक करना स्टार्ट किया, हमने देखा बहुत सारे फाउंटेन्स जो शाम के टाइम कलर्ड लाइट के साथ इल्यूमिनेट हो जाते हैं। पानी की हल्की सी आवाज़, सॉफ्ट कलरफुल लाइट्स और पीछे से आती शब्द कीर्तन की धुन सब मिलकर एक बहुत ही पीसफुल और सूदिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं। ऑनेस्टली ये वॉक हमारे दिन का सबसे कामिंग मोमेंट था। चलिए अब गुरुद्वारे के प्रीमाइसेस की बात करते हैं। हजूर साहिब के प्रीमाइसेस में टोटल 6 एंट्री गेट्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है सारे गेट ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन के हैं। कोई भी गेट छोटा बड़ा नहीं, सब बराबरी का संदेश देते हैं। कोई फिक्स्ड मेन गेट नहीं, आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट किसी भी डायरेक्शन से एंट्री ले सकते हो। वॉक करते हुए हमें पता चला कि यहाँ दो निशान साहिब है और दोनों का मीनिंग है। एक निशान साहिब उस स्थान को रिप्रेजेंट करता है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु मान्य ग्रंथ का हुक्म दिया था। दूसरा निशान साहिब उस एरिया से जुड़ा माना जाता है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा बांधा जाता था। हजूर साहिब के प्रीमाइसेस के अंदर एक बहुत ही पवित्र और हिस्टोरिकल कुआं है जो जो गुरु गोविंद सिंह जी के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है। आज भी ओरिजिनल स्थान पर मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह जी जब नंदेड़ में अपने स्टे के दौरान इस कुएं का पानी उपयोग करते थे। इस पानी को पवित्र और ब्लेस्ड माना जाता है। डिवोटीज का मानना है कि यहाँ माथा टेकने से मन को सुकून मिलता है। हजूर साहिब के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ जुड़ा हुआ है। हजूर साहिब बिना गुरु के हुक्म के कोई नहीं पहुंचता। लोग कहते हैं प्लानिंग चाहे जितनी करो, जब तक गुरु का बुलावा ना हो यात्रा पॉसिबल ही नहीं होती। हजूर साहिब के बारे में कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने पगदादा 50 साल तक इंतज़ार करते रहे। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नंदेड़ के और गुरुद्वारे दिखाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।